नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही दुखद खबर आई हुई है कि हमारे दादाजी का देहांत हो गया आज। आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा शायद किस वजह से हुई है। बीमार रहते थे, बीमार तबीयत खराब रहती थी, तबीयत खराब रहती थी हमेशा। उनकी जो तबीयत खराब है वो हमारी जब एंगेजमेंट हुई थी 22 अप्रैल 2019 को, उससे पहले से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। काफ़ी एजेड हो गए थे। आई थिंक उनकी जो उम्र हो गई थी वो 90 साल के ऊपर ही थी। तो हालांकि ज़्यादा क्या बोले अब उनको समझ में। और हमारी दादी जी अभी तक जिंदा थी, जो कि हमारे दादाजी की तबीयत 1 साल से, लॉकडाउन अगले साल लगा था, उसके पहले से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। देहांत हो गया। हम लोग बहुत दुखी हैं उनके बारे में। हम लोग गांव जाते थे तो बहुत प्यार मिलता था उनसे, और हमारी दादी जी भी बहुत प्यार करती थी। हम लोग तो पहुंच नहीं पाए उनके देहांत में। हम लोग यहीं से उनको अपना प्यार और आशीर्वाद जो उनका हमें लोगों के ऊपर बना रहता था। हमारे दादी जी बहुत अच्छी थी, हम क्या कहें उनके बारे। हमारे बच्चे देखो सब उदास बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहीं से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग दिल्ली में हैं और जो हमारा घर है वो इलाहाबाद के हंडिया तहसील में है और काफ़ी दूर है। लॉकडाउन का भी सिचुएशन ऐसा है, कोरोना का ऐसा टाइम है कि अब हम बच्चों को लेकर के रिस्क नहीं ले सकते हैं। कि हालांकि घर से बोला गया कि अगर आप लोग आ सकते हैं, लेकिन बोला कि फिर आने की दिक्कत नहीं, आप लोग मत आइए, क्योंकि आप लोग इतने 3-6 लोग की ज़िंदगियाँ हैं। आप लोग कोरोना के समय में बिल्कुल ट्रेवल ना करें, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, उनका समय हो गया था। भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। हालांकि दुख तो होता है, परिवार का कोई भी एक सदस्य जब हम लोगों के बीच से चला जाता है दुख बहुत होता है। जो हमारे दादाजी थे, जब से हम लोग जानने लायक हुए, मतलब बचपन से ही हम लोग का परिवार जॉइंट फैमिली नहीं था। सब लोग अलग अलग रहते थे। हमारे पिताजी, माताजी और हम लोग अलग रहते थे। जो हमारे बड़े पापा हैं सब अलग रहते थे। दादा दादी अलग रहते थे। तो हम लोग का कोई जॉइंट फैमिली नहीं था। तो दादाजी के साथ हालांकि समय बिताने का बहुत ही कम समय मिला, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा सा बोर्डिंग क्लास में चला गया था। बाकी उनके साथ जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिला है, कलाकार आदमी थे वो, और पेंटिंग बहुत अच्छा बनाते थे। तो गांव में जब भी किसी के बोर्ड में लिखने उखने का कुछ होता था तो वो लिखते थे, और बहुत ही अच्छे कलाकार थे। और आशीर्वाद देखिए, हमारी शादी में उन्होंने आशीर्वाद दिया था। हालांकि उनके शरीर में जान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, सबसे लास्ट थी मेरी शादी, तो मेरा लास्ट पोता है और इसकी शादी में मैं ज़रूर जाऊँगा। सब मना कर रहे थे कि आप बीमार हो इतने, आप शादी में मत जाइए, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसकी शादी में जाऊँ, और अगर मैं ज़िंदा रहते हुए नहीं जा पाया तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो हमारी शादी में आए और उन्होंने बहुत हिम्मत करके, क्योंकि उनको 2-2 लोग मतलब कि उनके कंधे से हाथ देना पड़ता था, उनको लेके जाना पड़ता था, और अकेले चलना थोड़ा उनके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, मुझे किट्टो को आशीर्वाद दिया, जो कि बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है दिल से आशीर्वाद होता है, निस्वार्थ भाव से आशीर्वाद होता है। I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Talk until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. मतलब उनके साथ रहने का कभी मौका ही नहीं मिला। बस शादी में अपने देखे थे और आपकी शादी में देखे थे। जब इनकी शादी हुई थी तब, मतलब जब मेरी दीदी और जब इनकी दोनों की शादी हुई थी तब हमको वो आशीर्वाद, मतलब कि जब नहीं हुई थी इनकी, तो बोले थे कि इसको भी हम अपने घर का बहू बनाएंगे, ऐसे करके मेरे को आशीर्वाद दिए थे। तो उनका तो आशीर्वाद, उनको ये नहीं मालूम था कि मेरी शादी इनके घर में किससे होगी, बस ऐसे ही मेरे को आशीर्वाद दिए थे। और भगवान वास्ता उनका आशीर्वाद की वजह से मैं सच में इनके घर में आई, और उसके बाद वो मेरे शादी में आए। घर में बहुत ही दुख का माहौल है। हमारे गांव जो हमारा पैतृक गांव है, वहाँ पे बहुत ही दुख का माहौल है। लेकिन ये है कि जो उनका समय था उन्होंने अपना समय पूरा अच्छे से पूरा किया। एक होता कि आदमी उस तरीके से डेथ हो जाती तो बहुत दुख होता, लेकिन एक नेचुरल जब डेथ होती है तो आदमी को ये रहता है चलो यार उन्होंने अपना समय इस धरती पे, जो भी उनका समय जितना भगवान ने लिखा था अपना समय उन्होंने व्यतीत किया। और सबसे बड़ी बात है कि सारा नाती पोता सबका उन्होंने शादी देख लिया, अपने बच्चों की शादी की।
उनके बच्चों ने अपने बच्चों की शादी की। ये किसी भी एक जो भी माँ बाप किसी के होते हैं या किसी के दादा दादी होते हैं, उनकी बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो सबकी शादियाँ देख करके तब उनकी वो इस धरती को छोड़ के जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। और दुख देखो भाई, कोई भी हो, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग इंसान हो, जब कोई भी अपने बीच से गुजरता है ना, दुख तो होता है। लेकिन ये सोचो वो 90 साल के हो गए थे, 90 साल से भी ऊपर के ही थे मेरे ख्याल से। और ये सोचो कि सबसे छोटा घर में तुम थे, मतलब जितने नाता सबसे छोटे हम थे, सबसे छोटा अमित था। इसका शादी करने के बाद सोचो कि कितने खुशनसीब थे कि मतलब वो अपना हमारी जब एंगेजमेंट थी ना, तो जब हमारी एंगेजमेंट थी, उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि अब वो शायद बचेंगे नहीं। लेकिन शादी के टाइम भी ऐसा सिचुएशन हो गया था, बहुत ज़्यादा शादी के मतलब कि हफ्ते 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। जब किसी के घर में शादी पड़ी और उसके घर में कोई बुजुर्ग अगर वो इस तरीके का बीमार पड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं उस घर में किस तरीके का सिचुएशन हो जाए, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम तक आप किस खुशियों वाला काम नहीं कर सकते हो। हालांकि ऊपर वाले की कृपा थी, सब कुछ अच्छे से बीता। दादाजी बहुत अच्छे स्वस्थ थे और वो हमारी शादी आते आते वो सही हो चुके थे, और हमारी शादी भी उन्होंने ज्वाइन की और हमारी शादी में आए और हम लोग को आशीर्वाद भी दिया। और घर से जब संदेश आया तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार अब दादाजी हम लोग के बीच में नहीं रहे। यहीं से हम लोग आत्मा शांति कर रहे हैं और हम लोग उनकी शांति के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए यहीं से हम लोगों ने प्रार्थना की, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। बाकी हम लोग घर से सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहा कि कौन कौन आ गया है, और उनके अंतिम दर्शन जिन जिन लोगों को प्राप्त हुए वो लोग बहुत खुश नसीब हैं। और हम लोग को थोड़ा सा चलिए हम लोग लाइव पे ही और वीडियो कॉल करके ही जितना भी हम लोगों से बन पाया हम लोगों ने किया, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, कोरोना का टाइम जो है, इसमें हम लोग को पैनिक नहीं होना है। और आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली का सिचुएशन क्या चल रहा है। हम लोग वीडियोस बनाते हैं, आप लोग को हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं, और हम लोग के अंदर क्या दुख रहता है हम लोग कभी बयान नहीं कर पाते, क्योंकि जो कोरोना का जो इस टाइम सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है दिल्ली में। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, तो हम लोग भी डरते हैं, कल क्या ना हो जाए हमारे परिवार के साथ या किसी के भी परिवार के साथ। न्यूज़ में क्या देखने को मिले, अभी आज न्यूज़ आई है कि दिल्ली का जो लॉकडाउन है वो 1 हफ्ते 6 दिन और बढ़ गया है, तो शायद 3 मई तक हो गया है। तो आप लोगों से भी यही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क कभी भी अगर बाहर निकलें, बिल्कुल इमरजेंसी तो बाहर निकलें, डबल मास्क का इस्तेमाल करें। बाहर से आएँ तो अपने पूरे सामान को सैनिटाइज करें, अपने आप को सैनिटाइज करें, और 40 सेकंड तक अपने हाथों को जरूर धोएं। हम लोग भी अपने पूरे परिवार का ध्यान रख रहे हैं। बाकी भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे? बस हम तो अपने दादाजी के गम में डूबे हुए हैं, दादाजी की बहुत याद आ रही है। हम लोग गांव जाते थे, बहुत प्यार मिलता था उनसे, अब क्या बताएं, हम बहुत मिस कर रहे हैं अपने दादाजी को। ये ऐसा सिचुएशन होता है कि किसी के घर में किसी का ऐसा हो जाए तो कोई होता नहीं कि इंसान क्या बोल नहीं पाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक तो हम लोग अगर खुशियाँ आप लोगों से शेयर करते हैं तो अपने दुख को भी आप लोगों से शेयर करेंगे, और एक गम हमारा जो होता है हल्का होता है। ये वीडियो बनाने का कोई ये मकसद नहीं है कि देखिए क्या होता है कि हम लोग आपको अपने परिवार मानते हैं, और हमेशा हम भी अपनी सारी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे घर में कुछ भी होता है तो ये दुख की घड़ी है, और हमारी मामी रहती है मुंबई में, तो हम वीडियो बनाने के बिल्कुल उसमें नहीं थे कि हम वीडियो बना पाएंगे। लेकिन मामी का फ़ोन आया, घर से फ़ोन आया कि अगर आप सब चीज़ों के लिए ब्लॉग बनाते हो, आज आपके घर में थोड़ी सी दुख भरी घड़ी है और दादाजी आपके गुजरे हैं, तो दादाजी को लेकर के दादाजी का फ़ोटो ज़रूर लगाइएगा आप लोग, ताकि जो आपके लोग हैं, जो आपको जानने वाले लोग हैं, जो आपको चाहते हैं, उन तक आपके दादा के लिए उनका फ़ोटो जाए और आपकी दादा के आत्मा की शांति के लिए सब दुआ कर सकें। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, और हम चाहते हैं कि दादाजी ने, अगर हमारे पिताजी जो हैं, हमारे दादाजी के बेटे, हम उनके बेटे हैं, अगर हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे दादाजी को भी लोग जाने, और हमारे दादाजी हमेशा अच्छा करके गए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा कुछ करके गए हैं, और उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं, इस धरती पे हैं। तो आप लोग भी अपने परिवार के साथ हमारे दादाजी की आत्मा की शांति के लिए दुआ करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार दोस्तों। ये नहीं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। बस आप हमारी दादाजी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखिएगा और दुआ करिएगा भगवान से। जय श्री राम। बाय बाय दोस्तों।